वेलकम बैक टू आवर एकेडमी। इंशाल्लाह आज हम फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। SHM रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। Simple harmonic motion is a vibratory motion in which the acceleration of a body is directly proportional to the distance from mean position। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम उस मोशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के साथ, टू द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट का फासला जितना बढ़ता है उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उसके साथ बढ़ने वाले मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर आज हम सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे वर्ड है SHM में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन या इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। तो सबसे पहले हम वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि ये किसे कहते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक पर आएंगे। द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, fourth motion of an object about its mean position is called vibratory motion या oscillatory motion। जब भी कोई बॉडी अपने ही मीन पोजीशन पर एट इट्स बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स मीन पोजीशन, जब अपने मीन पोजीशन पर एक बॉडी अपने मोशन को बार बार रिपीट करे, दोहराए, आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ मीन्स टू एंड फ्रो, आगे और पीछे जब मोशन को रिपीट करे बार बार, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं। जब हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सपोर्ट है, उसके साथ हमने एक स्ट्रिंग अटैच किया हुआ है और स्ट्रिंग के साथ एक स्मॉल मास है या स्मॉल बॉब जिसको हम कहते हैं। जब मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, यहां से फोर्स लगाता हूं, मींस ये हमारे पास क्या है, एफ अप्लाइड, ये अप्लाइड फोर्स है, इसमें मैंने फोर्स लगा दिया तो ये कहां तक आ जाती है, ये मोशन स्टार्ट कर देती है, यहां पर आ जाती है। ये जो पोजीशन है जिस पर ये बॉब पहले से टिरी हुई थी, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन या इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब सबसे पहले वो बॉब रेस्ट पर थी, उस पोजीशन को हम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। जब मैंने इस पे फोर्स लगा दिया तो ये यहाँ पर आ गया मोशन करते, जब यहाँ पर पहुंच जाती है तो ये बॉब जो होती है ये रेस्ट में आ जाती है और इस पोजीशन को हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर ये जब रेस्ट में आ जाती है तो उसके बाद ये कंप्लीटली रेस्ट में नहीं आती, बल्कि इसी पॉइंट से वो दोबारा मूवमेंट शुरू कर देती है और इसी पाथ को फॉलो करते, इसी रास्ते पे आते हुए वो दोबारा यहाँ से गुजर कर इधर चली आती है, तो यहाँ पर पहुंचकर वो अपने दूसरे एक्सट्रीम पर आ जाती है। ये उसका दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है।
यहाँ पर आकर फिर वो इससे आगे नहीं जा सकती बल्कि दोबारा अपने मोशन को रिपीट करती है। तो इस रास्ते पर जब एक बॉडी बार बार अपने मोशन को रिपीट करे उस मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। इस मोशन में वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, उनके बारे में भी आज हम पढ़ते हैं। एक शॉर्ट सा टॉपिक है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है इसमें साइकिल। साइकिल, जब एक बॉडी अपनी मेन पोजीशन पर, अपने मेन पाथ पर एक साइकिल कंप्लीट करे, एक कंप्लीट ट्रिप पूरी करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? वन साइकिल। इसकी डिफिनेशन कुछ यूं है, वन कंप्लीट ट्रिप of an object over its mean path, of an object over its mean path। जब ऑब्जेक्ट अपने मेन पाथ पर, अपनी मेन पोजीशन पर एक पूरा चक्कर मुकम्मल कर ले तो उसको हम क्या कहेंगे? साइकिल कहेंगे। फॉर एग्जांपल, यहां से अब बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया था, यहां से यहां पर आ गई, फिर इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट करके वो दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पर चली गई। इस एक्सट्रीम से जब ये बॉडी अपने पोजीशन पर दोबारा आएगी तो यहां से फासला फिर यहां से जाकर यहां तक पहुंची, और जब दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर आएगी इसको हम क्या कहेंगे? वन कंप्लीट ट्रिप या साइकिल। साइकिल के बाद हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम किसे कहते हैं? वो हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर। इस 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटे में एक बॉडी जितनी साइकिल्स कंप्लीट करे उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यूनिट से मुराद 1, चाहे वो 1 मिनट हो, 1 सेकेंड हो या 1 आवर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है, वो 1 सेकेंड में 10 साइकिल्स कंप्लीट करती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी 10 हर्ट्ज, 10 साइकिल्स पर सेकेंड। चूंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया कि अगर एक बॉडी 1 सेकेंड में 10 साइकिल्स कंप्लीट करेगी तो उसको हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 हर्ट्ज है। यानी 1 सेकेंड में वो कितनी? 10 साइकिल्स कंप्लीट कर रही है। फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, हम कहते हैं द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। एक रोटेशन को पूरा करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय, उसको हम जाहिर करते हैं कैपिटल टी के साथ। और इसकी जो यूनिट है हमारे पास, यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, वो है सेकेंड। टाइम पीरियड की यूनिट क्या है? सेकेंड। यानी इसको हम किस में मेजर करते हैं? सेकेंड्स में मेजर करते हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी की यूनिट मैंने पहले आपको बता दिया वो क्या है? हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, नॉट बाय कैपिटल एफ। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जबकि फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, the maximum distance from
मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से एक बॉडी का सबसे ज्यादा फासला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब मैं आपके लिए एक फिगर बनाता हूं, उसमें हम देखेंगे कि इस बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या है। देखिए ये हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पर सपोर्ट हमने दिया हुआ है, इसके सहारा है। ये हमारे पास मैंने एक बाल अटैच किया हुआ है, बाल का मास कितना है m। अब जब मैंने इस पे फोर्स लगा दिया, अप्लाइड फोर्स, तो इसने मोशन स्टार्ट की। ये जिस इसमें जितनी एबिलिटी हो आखिरी हद तक जहां तक ये जा सकती हो, यहाँ पर आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया, इससे आगे ये बाल नहीं जा सकता। तो इस फासले को मीन पोजीशन से लेकर, यहाँ पर मीन पोजीशन पड़ा है, मीन पोजीशन से लेकर जहां पर ये आ गया, इसके दरमियान जितना फासला होता है, इस फासले को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो फासला होता है, या एक बॉडी का मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा जो फासला होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं, एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम किस चीज से जाहिर करते हैं, एक्स नॉट, एक्स नॉट से हम एम्पलीट्यूड को जाहिर करते हैं। इसके साथ साथ एम्पलीट्यूड चूंकि हमारे पास एक डिस्टेंस है, तो इसको हम मेजर किस में करते हैं, यानी इसकी यूनिट क्या है, एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ मीटर। चूंकि एक डिस्टेंस है तो इसको भी हम क्या करेंगे, इन द यूनिट्स ऑफ मीटर्स, यानी इसको भी हम किस में मेजर करेंगे, मीटर्स में मेजर करेंगे। मीन्स एम्पलीट्यूड की यूनिट भी हमारे पास यूनिट है। लास्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट वो क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर एक बॉडी मोशन कर रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपने पहले पढ़ा होगा 9th क्लास में कि हम डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट लगा। लेकिन जब हम ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी सी उसमें चेंज आ जाती है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है, जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, उसको हम कहते हैं ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। उसका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम मीन पोजीशन, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन उसका होता है, उससे जितना फासला होता है उस ऑब्जेक्ट का, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का, एट एनी इंस्टेंट, जिस वक्त पे भी, जिस लम्हे पे भी हम उसको मेजर कर रहे हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वो उसका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं कि एक स्प्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग, ये इसकी क्या है, मेन पोजीशन, यहाँ पर पहले ये ठहरा हुआ था और ये इसकी लास्ट पॉइंट थी। जब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, एफ अप्लाइड, मैंने इस पे क्या फोर्स अप्लाई किया, यानी इस तरफ मैंने इसको अपने हाथ से खींचा, तो ये अपने मेन पोजीशन से कहां पर आ गया, दूसरे इमेज में मैं आपको बता रहा हूं, वो देखो इस तरह क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, एक इस तरह खींच गया। तो अब इसका जो पॉइंट है एक्सट्रीम पॉइंट पर आ गया ना, ये इसकी मेन पोजीशन थी, तो मेन पोजीशन से जितना उसका फासला है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको अभी यहां तक ले आया हूं, आगे भी खींच रहा हूं, तो इस टाइम पे जब मैं नोट करूंगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ये होगा, मेन पोजीशन से यहां तक। अगर मैं इसको मजीद खींचूं, दूसरे इमेज में अगर आप देखें तो इसको मैंने मजीद खींचा है, अब इसके डिस्प्लेसमेंट, मेन पोजीशन तो वही रहेगी क्योंकि पहले से वो यहां पर ठहरा था। अब इसके डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से लेकर यहां तक जो फासला होगा, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी और ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। सबसे लास्ट में मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूं, वो है हमारे पास रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही हो तो उसका एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, टाइम पीरियड भी होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनके दरमियान एक रिलेशन होना चाहिए।
अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या ताल्लुक है, बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। जब एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है और एक स्पेसिफिक उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो इनके दरमियान क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो दोनों है, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितनी साइकिल्स एक बॉडी कंप्लीट करे उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और टाइम पीरियड के हम कहते हैं कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल, एक साइकिल के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, जो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उलट हैं, ऑफ ईच अदर, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स है, उलट हैं। सो एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी, और या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल है और टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी की रेसिप्रोकल है। आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह कल फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे।